हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज जिस तरह से युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। आज समाज में जो युवा पीढ़ी है, 15 से 40 वर्ष की युवा पीढ़ी है, वो बिना किसी शर्म से आज अमल, डोडा, नशा, शराब, ड्रग्स ऐसी चीजों को लेने से ना तो कतराती है, ना किसी का उनको भय है, ना किसी को डर है। मेरा युवा पीढ़ियों से ये कहना है कि ये जो चीजें हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और भविष्य में बहुत ही परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज जो ये मादक पदार्थ बेच रहे हैं, जो अमल, डोडा, अफीम और ये शराब, उनके घर तो धन संपदा है, और लेकिन जो खरीद रहे हैं, जो इनका सेवन कर रहे हैं, उनके घरों की स्थिति जो है वो कर्जों से डूबे हुए हैं। उनके घर पर बेरोजगारी है, बीमारियों से उनके घर लिप्त है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं समाज में सभी को जागरूक होकर इन नशे की जो आदत है, जो युवा पीढ़ी को खास कर रहे हैं, उसको छुड़ाने के लिए एक समाज को एकत्रित होकर कुछ ना कुछ तय करना चाहिए। कोई ना कोई प्रोग्राम या जागरूकता प्रोग्राम करना ही चाहिए। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नशे की जो आदत पड़ गई है, वो किसी भी तरह से नशे का सेवन करने के लिए हर जगह तैयार हो जाते हैं। आज सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, पारिवारिक समारोह हो, सभा हो, हताई हो या किसी भी तरह का सम्मेलन हो, उसमें युवा पीढ़ी जो है 15 से 40 वर्ष के जो युवा होते हैं वो आगे आते हैं और बुद्धिजीवियों और बुजुर्गों को देखकर भी वो कतराते नहीं हैं और अपनी शान और रौब के चक्कर में वो मादक पदार्थों के सेवन करके दिखाते हैं। मेरा ये उन बुजुर्गों से निवेदन रहेगा कि आपके आगे अगर कभी भी युवा पीढ़ी अगर सेवन कर रही है तो उनको एक बार जरूर टोके, क्योंकि ये उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ही अभिशाप है और एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्र के लिए ये कलंक की बात है। आज हम देखते हैं नशीले मादक पदार्थ इतने बिकने लग गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें मिलावटें भी आने लग गई है, जिससे कहीं ना कहीं कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन डेड, ब्लड प्रेशर और अन्य जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी लग जाती हैं। और वो लगने के बाद कहीं ना कहीं परिवार जो है धन संपदा से खोखला हो जाता है और वो दर बदर भटकने लगता है। हमारे समाज के ऊपर मां श्री श्रीयादेव की असीम कृपा है, जिस वजह से हमारे पास सारे सुख साधन संपन्न हम लोग हैं। और लेकिन फिर भी अगर हम मांस मच्छी का, शराब का या अमल, डोडा या किसी भी तरह का ड्रग्स का सेवन करते हैं तो ये हमारी धार्मिक भावनाओं का, सामाजिक भावनाओं को आहत करता है। मेरा प्रजापति समाज बंधुओं से निवेदन रहेगा कि ऐसी नशीले पदार्थ हैं उनसे से ज्यादा दूरी बनाए रखे, और साथ ही जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं अतई सभा में और ऐसे छोटे आयोजनों में युवा पीढ़ी को खास करके दूर रखे। आज कोई किसी का भी पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो हो वो नशेड़ी हो और शराबी हो या फिर उसकी समाज में नाम और इज्जत खराब हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि समाज में हर एक परिवार के आसपास में हम देखते हैं कोई ना कोई जो युवा है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं कोचिंगों में, हॉस्टलों में जहाँ बाहर पढ़ने भेजे हैं, कहीं ना कहीं वो भी कहीं सीख रहे हैं। आज हम आसपास अपने देखते हैं हॉस्टलों के आसपास या कोचिंग छात्र देखते हैं, आपको चाय की थड़ियों पर सिगरेट पीते हुए या कोई नशे का सेवन करते हुए दिख जाएंगे। आज बच्चे जो है ई सिगरेट का एक मामला आ गया है, या साइक्लोट्रॉपिक नाम की जो ड्रग्स है वो भी लेने लग गए हैं। आजकल मेडिकल दवाओं वाले जो है वो भी नशे को खुलेआम बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नशीले पदार्थों का आसानी से मिल जाना भी नशे का एक बढ़ावा है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें, ऐसे जो खुले में मादक पदार्थ बेच रहे हैं, जो नशीले पदार्थ बेच रहे हैं और जो परिवारों को विनाश की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कोई ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे। जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमें जागरूकता प्लान फैलाना पड़ेगा, जागरूकता कार्यक्रम करने होंगे जिससे इससे दूरी बनाए रखे। जब तक प्रजापति समाज बंधु सब एक मिलकर एक साथ ये बीड़ा नहीं उठाएंगे, कहीं ना कहीं ये नशे की लत छूटने वाली नहीं है। जब तक हम शिक्षा, रोजगार और प्रतिष्ठा की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये कार्य बहुत ही मुश्किल है। कहीं ना कहीं शिक्षा और प्रतिष्ठा से ही हम इन चीजों को हटा सकते हैं और आसपास के लोगों को जागरूक करके ही हम उन्हें बता सकते हैं कि नशे का जो आदत है वो कितनी खराब है। सभी प्रजापति समाज बंधुओं भाइयों से निवेदन रहेगा कि वो नशे की आदत को छोड़े और साथ ही जो नशीले पदार्थ हैं उनसे भी छुटकारा पाए, और हम सब मिलकर एक साथ इसका बीड़ा उठाएंगे, जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, गली गली जाना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, वो भी हम करेंगे। लेकिन ये जो नशे का युवा पीढ़ी जो सीख रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तरफ ध्यान देकर हमें समाज को आगे बढ़ाना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। मेरा सभी से निवेदन रहेगा, ये जो अफीम, डोडा, ड्रग्स, शराब, इनका जो सेवन हो रहा है, चाहे मृत्युभोज हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, छोटे मोटे आयोजन हो, उनमें झूठी सौन साकत के चक्कर में इनका सेवन कम से कम करे और साथ ही युवा पीढ़ियों को सीखने से ज्यादा रोकने की कोशिश करे, ना कि उनको बढ़ावा देवे। जय श्री राम, जय श्री श्रीयादेव मां, जय वंदे मातरम, जय हो।